रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। गांधी जी सबसे प्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे, गांधी जी सबसे प्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे हैं। कहलाते थे राष्ट्रपिता पर वो बापू हमारे हैं, कहलाते थे राष्ट्रपिता पर वो बापू हमारे हैं। सबसे प्यारे हैं, सबसे न्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे हैं। भगा दिया अंग्रेजों को बिना किसी हथियार के, भगा दिया अंग्रेजों को बिना किसी हथियार के। दिलाई आजादी हमें अहिंसा के वार से, दिलाई आजादी हमें अहिंसा के वार से। गांधी जी बड़े न्यारे हैं, बापू जी बड़े प्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे हैं, गांधी जी सबसे प्यारे हैं। अरे आज एक खास बात और भी है, आप बताओ क्या बात है? आज एक और बात है भैया। क्या? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। हाँ, क्या बात है। हाँ जी, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे, आज के दिन 2 फूल खिले थे, दिल से महका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। और एक बात, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज मैंने चलता हूँ इतिहास के उन पन्नों पर, उन पन्नों में शायद आपने भी कुछ पढ़ा होगा और शायद आपने जाना भी होगा, लेकिन पन्नों में कुछ ऐसी बातें भी है जो शायद अभी तक आपने ना जानी होगी। और अगर जानते हैं तो उनके लिए 2 तालियां, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी 2 तालियां, क्योंकि तालियां बजती रहना चाहिए, उससे हम सब लोगों का उत्साह वर्धन होता है। तो आइए आपको इतिहास के पन्नों पर ले चलता हूँ और सुनाता हूँ एक कहानी। कहानी क्या है? देखिए वो प्रसंग क्यों हमको हम याद करते हैं। शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब चरखा संघ के लिए गांधी जी चंदा एकत्रित कर रहे थे, और चंदा एकत्रित करते हुए गांधी जी पहुंचे उड़ीसा में। जब गांधी जी पहुंचे तो उनके लिए सभा का आयोजन किया गया, और उनके साथ थे जमनालाल बजाज। उसी सभा में एक महिला, वृद्ध महिला बूढ़ी थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। वो महिला भीड़ में आई और कहने लगी मुझे गांधी जी के दर्शन करने हैं, लेकिन भीड़ से वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि गांधी जी उनसे दूर थे। किसी तरह वो गांधी जी के पास पहुंची और उसने अपने पल्लू से एक तांबे का सिक्का निकालकर गांधी जी के चरणों में रख दिया। और यह सब पूरा वाकया उस समय जो चरखा संघ के कोषाध्यक्ष जी जमनालाल बजाज जी थे वो देख रहे थे। उन्होंने वो सिक्के के लिए गांधी जी से कहा, गांधी जी, मैं इस चरखा संघ का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं लाखों रुपए के लिए आपके संघ के लिए हिसाब रखता हूँ। आपने मुझको सारे रुपए पैसे सारे चेक थमा दिए हिसाब किताब करने के लिए, ये सिक्का क्यों नहीं दिया आपने मुझे? इसके पीछे भी एक वाकया था। गांधी जी बोले, कहने लगे
जिनके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, यदि वो 1000 या 2000 रुपए देते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता। लेकिन ये वृद्ध महिला है जिसने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी दे दी है और इसने उदारता दिखाई है। इससे बड़ा त्यागी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सिक्का जो कि इन सभी हजारों लाखों से ज्यादा मूल्यवान है, ये सिक्का करोड़ों से कहीं अधिक है। इस तरह के मेरे गांधी जी। बड़े प्यारे गांधी जी, बड़े प्यारे गांधी जी, बड़े प्यारे। ये तो भला एक प्रसंग था। आइए आपको ले सकता हूँ एक और प्रसंग की ओर। वो प्रसंग जो हम सब लोगों के लिए वाकई में प्रेरणादायक है। वो समय कुछ और था। उस समय क्या था, ले चलता हूँ इतिहास के पन्नों की ओर। भयानक अंधेरी काली रात थी और मोहन बहुत डरा और सहमा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मोहन और सहमता जा रहा था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने की ओर होता और उसका डर और बढ़ता जा रहा। वहीं काम कर रही रंबा दाई ने मोहन पे नजर मारी तो पूछा, बेटा इतना डर क्यों रहे हो, ये पसीना क्यों आ रहा है तुमको? मोहन बोला, दाई मुझे कोई भूत, कोई डर, कोई बुराई मुझको जकड़े हुए हैं अंधेरे में। रंबा ने सिर पर हाथ खोलते हुए बोला, बेटा आपने राम का नाम सुना है? राम को अपने पास रखो, तुम्हें किसी और सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी जी की बात घर कर गई। जीवन भर उन्होंने राम के सहारे पूरा जीवन अच्छे से काटा। हम सबको कुछ सिखाया और मरते वक्त भी गांधी के मुंह से निकला, हे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बात कलकत्ता की है। कलकत्ता में उस समय दंगे शुरू हुए थे। गांधी जी कलकत्ता पहुंच गए। उनके जाने के बाद से दंगे कुछ कम हुए, लेकिन दंगों की भीषण आग फिर से भड़क उठी। गांधी जी इस बार आमरण अनशन पर बैठ गए। वो तारीख थी 31 अगस्त 1947 की। उसके बाद गांधी जी के बैठने के दौरान एक सज्जन गांधी जी के पास आए। गांधी जी, गांधी जी, ये अनशन आप तोड़ दीजिए, आप आधी रोटी ही खा लीजिए। गांधी जी ने ये बात सुनी। उसके बाद गांधी जी चुप रहे। उससे पूछा, आखिर हुआ क्या? उसने बताया कि दंगों के दौरान उससे एक छोटे से बच्चे की, जो कि दूसरे धर्म का था, उसकी हत्या हो गई है। अब वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है। वो पाप से मरा जा रहा है। गांधी जी चुप रहे। उसके बाद हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मेरे पास तुम्हारे इस क्षण उसी धर्म के अनुसार कीजिए, यही आपका पापों का प्रायश्चित है और इससे आपको शांति मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह के नुक्कड़ नाटक का आयोजन को करते रहते हैं समय समय पर। तो जाते उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आइए मैं शुक्रिया मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।